हेलो। तो चलिए मैदान पर अंपायर यहाँ पर तैनात हो चुके। मैं निवेदन करना चाहूँगा, शुरुआत करनी है तो यहाँ पर मेरे जो साथी कमेंटेटर, मेरे सभी सीनियर्स को यहाँ पर मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे बीच एक बहुत ही बड़ा नाम है दोस्तों। ये सौभाग्य की बात है कि योगेश मडवी साहब हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, जिनके छत्र छाया में हमने काफ़ी बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं को संपन्न होते हुए देखा है, जिनकी वाणी को हमने काफ़ी टाइम लोकल या बड़े बड़े मंचों के यूट्यूब चैनल्स पे भी आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे। वही एक बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, तो बहुत बहुत स्वागत है कलमबुली नगरी में उनका। साथ ही साथ जिनके गाइडेंस से अगर आज मैं इस मंच पर बैठा हूँ, इस मंच से अपनी वाणी सुना पाता हूँ, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रवीण अर्जुन साहब जो कि हमारे गुरुवर है, और साथ ही साथ मेरे साथी दोस्त योगेश वाघ, हमजा खान, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा देखिए सभी एक प्रोफेशनल जिस तरह की होने चाहिए, स्कोरर से लेके कमेंटेटर्स यहाँ पर मौजूद है। तो एक रोमांच भरा मैच, रोमांच भरे कमेंटेटर और उसके साथ दिलखुश दर्शक और बहुत ही बड़े दिल का आयोजक यहाँ पर श्री बिल्डर्स की ओर से 2023 की ये सबसे सुनहरी चमचमाती ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक लाजवाब स्पोर्ट्स साइकिल। तो चलिए मैच का आगाज करना है, जिसके लिए यहाँ पर सभी दर्शक तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं। 5 ओवरों का ये मैच दोस्तों, 5 ओवर आपके बीपी को अप से डाउन भी कर सकते हैं, आपके दिल को धक्का पहुंचा सकते हैं, आपको मैं कहना चाहूंगा इस रोमांच से झटके दे सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर बात की जाए दोनों ही टीमों की, एक तरफ सुपर डीजी माउली, एक तरफ रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलमबोरी, और दोनों ही के डंके कितने बजते हैं इससे आप पूरी तरीके से वाकिफ है। तो जरूर इस बीच इनामों की बौछार देखिए, यहाँ पर इनामों की बौछार जो कि है फैन संतोष जादव साहब की ओर से लग चुके हैं रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलमबोली के लिए। अगर कोई भी बल्लेबाज 3 चौके दागने में कामयाब रहता है तो 500 रुपए का इनाम, अगर 3 छक्के दागने में कामयाब रहता है तो 1001 रुपए का इनाम। ये वन टाइम मैं कहना चाहूंगा चांस है, एक ही बार की ये संधि है, और इस संधि को मैं कहना चाहूंगा इस मौके को कौन फायदा उठा पाता है देखना होगा। तो चलिए यहाँ पर कलमबोली एक्सप्रेस कैलाश जादव अपने कैलाश चौधरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कैलाश चौधरी अपनी गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है। देखिए कैलाश यादव भी अगर बात की जाए तो एक लाजवाब गेंदबाज है, और उनकी गेंदबाजी हमने इतने समय देखी कि आज भी उनका नाम हमारे लबों पर रहता है। श्री गणेश की ओर से एक बहुत ही माहिर खिलाड़ी, उनको भी शुभकामनाएं रहेगी इस मंच द्वारा। तो कैलाश, जिन्हें प्यार से कैली ऐसा कहा जाता है, और एक का कैली और यहाँ पर गिल्ली उड़ाने के माहिर गेंदबाज कलमबोली एक्सप्रेस के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। पहली बंदिश की ओवर लेकर आए हैं सामने उनके अपोनेंट। ये कोई आसान नहीं दोस्तों, ये है परेश कड़के, और परेश कड़के जब भी मैदान पर भड़के तो रिजल्ट सभी के सामने हमने देखा है। पहली ओवर, पहली गेंद, पहला आगाज, रोमांच भरा मैच हाईवे एंड की तरफ से एलाइज एंड के बल्लेबाज परेश कड़के के लिए। बहुत ही लाजवाब तरीके से यहां पर पॉइंट सीलिंग पॉइंट के ऊपर से ये बटोरा है चौका। गेंद पर आगाज किया चौके से, और आज के दिन के 6वें बल्लेबाज, पूरे श्रृंखला की बात की जाए तो 12वें बल्लेबाज बने हैं परेश कड़के। और हम देखते हैं कि रायगढ़ ओपन्स में पंकज जाधव एक ऐसा नाम है जिनके नाम के आगे कहा जाता है कि बड़ी बड़ी गेंदबाजों को आगाज करते हैं छक्कों से। इस बीच कोशिश रही थी घुटना टेक और तमाशा दिखाने की, बट कहीं ना कहीं निराशा उनके खाते में दर्ज हुई, और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। विकेट कीपर की बात की जाए तो स्वयं रामा मानवर दोस्तों, एक बहुत बड़ा नाम, एक बड़े पर्दे का नाम था मैदान पर हम देख पाएंगे। और इस खिलाड़ी के छत्र छाया में बनी यह टीम जिसका हाई परफॉर्मेंस हम देख पाएंगे। एक तरफ हम राजा पाटिल को देख पा रहे हैं, प्रसाद टावरे, सूरज बोबड़े, गजानन बोडरे, एक बहुत ही जबरदस्त टीम। विक्रम साहब स्वयं एक अनुभवी गेंदबाज पर मौजूद है, और साथ ही साथ कमलेश हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ रोशन। देखिए रोशन सालू के चीते की दहाड़ लगाने वाले खिलाड़ी सर्कल के बाहर आप देख पाएंगे इस खिलाड़ी को। तो पहली गेंद पर जरूर चौका, पर दूसरी गेंद पे एक अच्छा कमबैक। 4 गेंदें बाकी, मनोबल और अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना। इस मैदान पर अगर प्रदर्शित करना है, इस चमचमाती ट्रॉफी को चुना है तो खेल वैसा रचना होगा। तीसरी गेंद,
बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई यहां पर अवसर नहीं दिया था बड़े स्ट्रोक का। इस गेंद को हल्के हाथों से बस प्लेस किया है बल्लेबाज परेश खड़के ने। इसका मतलब दम है, गेंदबाजी में दम है, क्योंकि बल्लेबाजों को उसके ट्रांस पकड़ने नहीं, उसके पॉपिंग क्रीज में जकड़ के रखा। और आखिरी समय में अगर हमने देखा कि किस तरीके से परेश खड़के ने बस गेंद को हल्के हाथों से छुआ। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। एक अंक चुराया, स्कोरबोर्ड को इजाफा किया इस बीच 5 रनों की ओर। 3 गेंदे 5 रन, 3 गेंदे शेष बंदिश की ओवर। और चुनिंदा बल्लेबाजों के पिटारों में से इस बीच अक्षय सर्वोदय, सर्वोत्तम, सबसे बेहतरीन, सबसे स्टाइलिश खिलाड़ी मैदान पर इस बीच हम देख पाएंगे मिस्टर 360 अक्षय सर्वोदय को। और अक्षय की बात की जाए दोस्तों, बड़े बड़े गेंदबाज इनकी बॉडी लैंग्वेज पर चले जाते हैं, पर इनकी बल्लेबाजी की छवि जरूर आप देख पाएंगे आने वाले समय में। कोशिश रही थी फाइन की दिशा में इस गेंद को उछालने की, बट गेंद की गति के आगे घुटने टेकने के अलावा दूसरा कोई दो राय नहीं था। इस बीच डॉट गेंद की समाप्ति। जरूर जरूर इस तरह की बल्लेबाजी हमने देखी है पिंटू पारचा ओपन के मैदान पर, जिस तरीके से तीनों स्टंप छोड़ के अपने ट्रांस को पॉपिंग क्रीज से बाहर लेकर के खेलते हैं, उसी तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अक्षय सर्वोदय द्वारा की जा रही। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये बड़े पर्दे के खिलाड़ी हैं, एक दूसरे को अंदाज को पकड़ लेते हैं कि कहां पिंटू पारचा गेंदों को पिक कर पाता है। कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस जुटाने का एक तरीका होता है कि इस तरीके के मैचेस को देखकर ये अनुभव सीखा जाता है, और उसकी एग्जीबिशन आप देखेंगे कि मैदान पर किस तरीके से की जा रही है। लाजवाब, जरूर जरूर कैलाश चौधरी देखिए अब तक लाजवाब गति में गेंदबाज, जैसे कि प्रसाद तावरे ने दर्शाया था कि आज के दावेदार गेंदबाजों में से अगर कोई है उनके टीम में से, तो वह है कैलाश चौधरी। लेदर, सिर्फ टेनिस ने, लेदर का भी काफी अच्छा अनुभव, कंगा लीग जैसी बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं में अपना नाम अंकित कर चुके हैं, उस मैचेस का अनुभव जुटा सके हैं। तो इस बीच इस मैदान पर भी उसी तरीके की गेंदबाजी हमें देखने मिल रही है। अगली गेंद, पांचवी गेंद फेंकने के लिए यहां पर गेंदबाज कैलाश चौधरी। कैलम्बोली एक्सप्रेस, देखिए कैलाश की गति की अगर बात की जाए, जब लय में होते हैं तो इनसे बच के रहिए। इनसे इसीलिए बच के रहिए क्योंकि इनकी गेंदबाजी में उस तरह की गति है कि आपको निस्तानाबूद कर देगी, आपको चूरा चूर कर देगी। पर इनकी गेंदबाजी पर अगर आपको हावी होना है तो अपने बल्लेबाजी में वो प्रदर्शन रखना होगा, दमखम रखना होगा। गेंद को उछाल भरी हल्के हाथों से यहां पर देखिए, फिर एक बार पॉइंट के ऊपर से राजा पाटिल गेंद के ऊपर भाग रहे हैं खिलाड़ी। वहां पर एक हाथ में गेंद को गैदर किया, बढ़िया बिटवीन द लाइन यहां पर कहीं ना कहीं स्टॉप लिया। एक चुराया, 2 का कॉल, और शायद यहां पर 3। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए। देखिए बड़े चौके छक्के नहीं, आपको इस तरह के रन जो कि आप बटोरते हैं मैचेस में, क्योंकि आपकी पूरी स्ट्रेंथ, एक परफेक्ट एथलीट की स्ट्रेंथ उसकी रनिंग से भापी जा सकती है। और यहां पर मैदान पर दिखाया है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कि अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट से भी अच्छे स्कोर को जुटाया जा सकता है। बूंद बूंद से जरूर घट भरता है दोस्तों, और ये 3 रनों की बूंदे इन्हें कहीं ना कहीं स्कोर इजाफा बढ़ा चुकी है 8 रनों की ओर। तो आखिरी गेंद कैलाश चौधरी गेंदबाजी करेंगे। इस आखिरी गेंद पर बड़े स्ट्रोक की उम्मीद होगी कप्तान को भी, और साथ ही साथ परेश कड़के को भी, क्योंकि परेश कड़के जानते हैं कि इस बंदिश की ओवर में बड़े स्ट्रोक आना कितना महत्वपूर्ण है। और ये 5 ओवर का मैच है, तो जरूर 2 ओवर जो कि है बंदिश की मिलेंगी। आखिरी ओवर, इस गेंद की आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कॉपी बूस्ट स्ट्रोक आउट ऑफ द पार्क, नो चांस टू द प्लेयर इनटू द 4। मुझे पहचान हेलो, किस हिसाब से देखिए गेंद गहरी थी, बट उतने ही गहरे थे परेश कड़के के इरादे, और गेंद को दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में से क्या सरसराता चौका यहां पर बटोरा है। देखिए उस गेंद को रुकाना नामुमकिन था, क्योंकि वो परेश कड़के के बल्ले को चूमती हुई निकली थी, और शायद उनको पूरी तरीके से नमस्ते करते हुए निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। तो पहली ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर 12 रन। अब तक का कोई भी विकेट नहीं मिले, सबसे दावेदार गेंदबाज की भूमिका जरूर निभाई कैलाश चौधरी ने। अगर सर्कल की ओवर में बात की जाए योगेश, तो एक लाजवाब गेंदबाजी मैदान पर जरूर देखने मिली है। देखिए 12 रन, थोड़ी कंजूसी भरी गेंदबाजी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही टीम में एक मापकदार नहीं, बहुत ही बड़े खिलाड़ी से भरमार की ये टीम है। और दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो खिलाड़ी, आखिरी जो खिलाड़ी है वो भी क्षमता रखता है गेम के रुख को बदलने की। और इस बीच दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं विक्रम साहब। विक्रम साहब की अगर बात की जाए तो एक अनुभवी गेंदबाज, ब्लॉक होल स्पेशलिस्ट,
जो कि मैदान पर और 40 प्लस के बड़े बड़े मुकाबले जिन्होंने खेले, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो एक तरफ एक्सपीरियंस और एक तरफ द राइजिंग प्लेयर, द मिस्टर 360 ऑफ कलंबोली अक्षय सर्वोदय, दोनों ही के बीच में एक कड़ा मुकाबला। देखिए एल्डर यंगर, एक तरफ अगर बात की जाए तो गेंद की हर एक छाया, हर एक परछाई को जानते हैं, और एक तरफ अगर बात की जाए तो बल्लेबाज की हर एक अदा को जानते हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी के बीच में एक कांटे की टक्कर। दूसरी ओवर के लिए पहली गेंद लेकर तैयार विक्रम साहब। पिक किया, पुल किया, गेंद सीमा के पास और शायद जरूर यहां पर मिला है एक करारा छक्का दागने में कामयाब रहे बल्लेबाज अक्षय सर्वोदय। क्या बात है, बॉडी लैंग्वेज पे नहीं, गेंद बल्लेबाज की क्षमता पर ध्यान दीजिए। क्या बात है, लाजवाब स्ट्रोक, गेंद को खोद कर निकाला और क्या ही ताकत से दोस्तों, क्या ही ताकत से सीधा गेंद सीमा पार। अगली गेंद, कोशिश रही थी उनका फेवरेट स्ट्रोक खेलने की, बट कहीं ना कहीं जान चुके थे। हल्की स्लोअर डिलीवरी, गेंद में परिवर्तन, गति परिवर्तन दोस्तों जिसे कहा जाता है, और बढ़िया तरीके से 22 का इशारा अंपायर का यहां पर, और इसी के साथ इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में 19 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। जरूर दोनों ही खिलाड़ियों ने 4-4 गेंदें फेस करी। दोनों ही खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो 9-9 रन अपने खाते में दर्ज किए। क्या बढ़िया ओपनिंग पेयर जैसी होनी चाहिए उस तरीके की बल्लेबाजी मैदान पर दिखाई दे रही है रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के ये दोनों ही धुरंधर, दोनों ही चीते जो कि मैदान पर आप जूझ रहे हैं एक बड़ी टीम के सामने सक्षम तरीके से दोस्तों, ताकतवर तरीके से डटे हुए धंके की चोट पर। तीसरी गेंद, बहुत ही बढ़िया, फिर एक बार फाइन की दिशा में ये गेंद जाती हुई सर आता, चौका इस बीच परश करके की ओर से। बहुत ही बढ़िया, देखिए बहुत ही उनका फेवरेट स्ट्रोक है, और इस तरह की गेंद पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं बल्लेबाज परेश करके, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। गेंद की गति को भी जाना, गेंद की गहराई को भी जाना, और आखिरी समय बल्ले का रुख इस तरीके से बदला कि सीधा 4 जुटाया। अगली गेंद, कोशिश रही थी लीडिंग एज, कहीं ना कहीं ऑफसाइड दिशा में पुल करना चाहते थे, बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, पर जरूर लीडिंग एज सरसराती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद की समाप्ति। बात की जाए कुल 4 गेंदें हो चुकी हैं, शेष 2 गेंदें, बंदिश की ओवर, बड़े स्ट्रोक को ढूंढते हुए दोनों ही खिलाड़ी, एक तरफ परेश करके तो एक तरफ अक्षय, दोनों ही खिलाड़ियों से उम्मीदें काफी और दोनों ही खिलाड़ियों में दम काफी। फिर एक बार कोशिश रही अंपायर से, चीखते चिल्लाते हुए अपील और अंपायर का इशारा, यहां पर प्लम्ब क्लियर मिडल ऑफ द स्टंप आ चुके, अंपायर ने दर्शाया यहां पर परेश करके की पारी का अंत, पहली सफलता। तो चलिए इस विकेट विक्रम साहब के खाते में, पहली ब्रेक थ्रू, सबसे पहली ओपनिंग बारी को तोड़ने का जो यहां पर ताकत रखी गेंदबाज विक्रम साहब ने, और यहां पर परेश करके ऐसे बल्लेबाज को मैदान से बाहर किया। देखिए उन्होंने दर्शाया, थोड़े निराश जरूर रहेंगे, पर हम जरूर बताना चाहेंगे कि जो अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं, एक तरफ चिंटा और एक तरफ संतोष, ये दोनों ही खिलाड़ी एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और इस खेल के नीति नियम से पूरी तरह वाकिफ हैं, तो किसी भी तरह की गलत डिसीजन की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। एक परफेक्ट क्रिकेटर के रूप से आप इन दोनों खिलाड़ी को देख सकते हैं, जिन्होंने जाना कि मिडल ऑफ द स्टंप बल्लेबाज आ चुका है, जिनके इशारे से अगर हम समझ सकते हैं कि दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त तरीके के क्रिकेटर हैं, तो नीति नियम को अच्छे से जानते हैं, और यहां पर परेश करके की पारी का अंत हो चुका है। तो नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, प्रभात अंबोरे। प्रभात अगर बात की जाए दोस्तों, एक लाजवाब खिलाड़ी हैं, बड़े स्ट्रोक का लगाना जिनकी खासियत है, और इनकी ताकत अगर देखेंगे अंडर आर्म्स से जो इनके पुल होते हैं, जो इनकी पिक होती है गेंद के ऊपर, वो लाजवाब तरीके से रहती है, और बुलेट की रफ्तार पकड़ लेती है गेंद जब उनके बल्ले को छू के निकलती है। तो विक्रम साहब की ये आखिरी गेंद इस गेंदबाजी की जो उनके खेमे से करेंगे, और सामने नए बल्लेबाज प्रभात बड़े स्ट्रोक को ढूंढेंगे, क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए तो जो स्कोरबोर्ड है 23 रनों पे यहां पर रुका हुआ। बहुत ही बढ़िया, जैसे बताया वैसे दर्शाया, और ये गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए लाजवाब, लाजवाब स्ट्रोक।
बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों, ये है बल्लेबाज प्रभात अम्बुरे आपके सामने पेश कर रहे हैं अपने कुछ जलवों को, जिसको आपने आप देखा। जिस हिसाब से उनके बल्लेबाजी के हम यहाँ पर किस्से सुनाने से थक नहीं रहे, उस हिसाब की बल्लेबाजी पहली गेंद पर, क्योंकि जानते हैं कि किस हिसाब से वो मैदान पर आए थे। अगर इस गेंद पर बड़े स्ट्रोक नहीं लगाते तो कहीं ना कहीं जो स्कोरबोर्ड होना चाहिए वो जरूर रॉयल टीम का कहलाया नहीं जाता। अब स्कोरबोर्ड कहलाएगा कि ये स्कोरबोर्ड अपने खाते में दर्ज किया है रॉयल स्पोर्ट्स क्लब मलुई ने। एक 29 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, एक बड़े विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद थी, प्रेशर जरूर बनाया हुआ था गेंदबाज के ऊपर, कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा कॉन्फिडेंस मिला था, क्योंकि प्रभात परेश खड़गे ऐसे बल्लेबाज को अपने खाते में दर्ज किया था। बट उस कॉन्फिडेंस को निस्तानाबूद करते हुए, उस कॉन्फिडेंस पे पूरी तरह से पानी फेरते हुए मैदान पर आए प्रभात अम्बुरे, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब, आज के दिन का सबसे, मैं कहना चाहूंगा, वंडरफुल सक्सेस दागने में कामयाब रहे बल्लेबाज प्रभात अम्बुरे। तो फिर एक बार अपने खाते से दूसरी टीम की ओर से तीसरी गेंदबाजी ओवर लेकर गेंदबाज कैलाश चौधरी कलम्बोली एक्सप्रेस तैयार, और सामने मिस्टर 360 अक्षय सर्वोदय। तो हाईवेंट की तरफ से तैयार है अपनी गेंदबाजी मार्ग पर एलआईजी एंड के बल्लेबाज के लिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए अंदरनी, बहुत ही अंदरूनी थी ये गेंद, एक चुराया, बहुत ही बढ़िया थ्रो, यहां पर कोशिश थी, बड़ा अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए चीते की दहाड़ लगाना बहुत जरूरी है, एक एक रन का महत्व यहां पर जरूर ये दोनों ही खिलाड़ी जानते हैं, और इस बीच एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें यहां पर देखने मिली, और इसी के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा इस दो रनों के साथ 31 रन, 31 रन ऑन द बोर्ड। कैलाश चौधरी, अच्छी गेंदबाजी दोस्तों। देखिए बल्लेबाज अपने बल्ले के रुख को खोल नहीं पा रहे, इसी से हम भाप सकते हैं कि गेंद में गति किस हिसाब की होगी। कोशिश रही थी, ढूंढ रहे थे बड़े स्ट्रोक को, मिड ऑन की दिशा से जाती हुई गेंद, यहां पर रोशन सालुंके, लाजवाब थ्रो, हम पैर दर्शाए, यहां पर है विकेट। अपने पॉपिंग क्रीज में सेफली रीच नहीं कर पाए, और यहां पर प्रभात की पारी का अंत काफी सस्ते में। जरूर निराश रहेंगे। थी, अगर आपके ओपोनेंट की टीम की बात की जाए तो रोशन सालुंके दोस्तों चीते की दहाड़ लगाते हैं, और इनके हाथों में गेंद हो तो बल्लेबाज सतर्क हो जाए, क्योंकि ये खिलाड़ी आपको मौका नहीं देगा दो चुराने की। बहुत ही बढ़िया थ्रो था, डीप में गेंदबाजी, खिलाड़ी वहां पर तैनात सूरज बोबड़े, थोड़े फंबल, और इस तरह के फंबल अगर आप करेंगे तो यहां पर उपलब्धि है दूसरे रनों की, और संतोष मदने इस तरह के मौके जरूर नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। इस 2 रनों के साथ इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, 34 रन। 3 गेंदों की समाप्ति, 34 रन। देखिए फंबल्स आपको रुकाने होंगे, गेम की गहराई को समझना होगा। यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच दोनों ही टीमों के लिए। यहां पर अगर आप थोड़ी बहुत गलत फील्डिंग करते हो या मिसफील्ड करते हो तो आपको उसका नतीजा पता है, कहीं ना कहीं श्रृंखला से बाहर भी जाने का दरवाजा खुल सकता है। तो अपने मिसफील्ड्स पर, अपने बॉडी लैंग्वेज पर संयम से, अपने दिमाग को संतुलित रख के इस मैदान पर, इस मैच में परफॉर्मेंस करना होगा, अगर अपनी टीम को जीत का परचम लहराने में आपको सहयोग देना है तो। बहुत ही बढ़िया पुल, खिलाड़ी रोशन सालुंके, इनसे गलती की गुंजाइश मत कीजिए। बहुत ही जबरदस्त कैच, और यहां पर अक्षय की पारी का अंत।
जरूर हो रही, क्योंकि अब इस ओवर की अगर बात की जाए तो 4 गेंदें हो चुकी है और कुल रन उन्होंने खर्च किए 5, जिसमें विकेट भी शामिल है दोस्तों। तो एक लाजवाब गेंदबाजी अब तक कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाजवाब गेंदबाजों की छाप छोड़ के जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कब तक, कब तक, क्योंकि सामने आ चुका है तूफान उनके लिए। अब जैसे कि हमने प्रीवियस गेम में देखा, 3 छक्के दागे थे लगातार। यहां से चीखें निकल रही है संतोष मदने की नाम की, क्योंकि उनके फैन फॉलोअर जरूर यहां पर मौजूदा हालात में उनको चेयरअप करने के लिए आ चुके हैं। कलम बोली के कैरन पोलार्ड, बहुत ही बढ़िया ताकतवर स्ट्रोक। खिलाड़ी वहां पर सूरज बोबड़े तैनात, एक चुराया और एक ही से संतोष से दूसरे की कोई उपलब्धि नहीं। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की बाद अगर बात की जाए, सॉरी, आखिरी गेंद एक बाकी है। तो जरूर इस बीच इनामों की बौछार है मदन साहब की ओर से। अगर संतोष मदने लगातार 3 चौके दागने में कामयाब रहते हैं या 3 छक्के दागने में कामयाब रहते हैं तो 1001 रुपए का इनाम। जेब तो ऑलरेडी 1000 रुपए से भर चुकी है। आप देखिए इनामों की बौछार इस कदर है, उनके जो फैंस हैं उनके सिक्सर देखने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये इनामों की बौछार लगा रहे, जो कि उनके साथ ही करीबी दोस्त हैं मदन साहब हमारे बीच यहाँ पर। ये इनामों की बौछार लगा रहे हैं और नए बल्लेबाज भावेश और इवन स्टार मित्र मंडल की ओर से 2000 रुपए का इनाम, अगर लगातार 3 चौके या 3 छक्के दागने में कामयाब रहे संतोष मदने। तो आखिरी गेंद कैलाश चौधरी अपने निजी खाते से दूसरी और टीम के लिए तीसरी, एक संपन्न तरीके से गेंदबाजी कर पाएंगे कि नहीं, आप देखना होगा आखिरी गेंद पर। बहुत ही लाजवाब दोस्तों ये गेंद, सीमा पास और यहां पर सेफ हैंड्स के बीच सूरज बोबड़े, बहुत ही बढ़िया कैच, भावेश की पारी का अंत। पर निवेदन करना चाहूंगा अमोल मोहटे साहब कि आपको आना है इस मंच पर, इस मंच की शोभा बढ़ाने तहे दिल से यहाँ पर जो आयोजक समिति आपका यहाँ पर इंतजार कर रही है, आपकी उपस्थिति इस मंच को 4 चांद लगा देगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा अमोल मोहटे साहब से कि आपको आना है और इस मंच की शोभा बढ़ानी है। तो चलिए दोस्तों 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। लाजवाब क्रिकेट मैदान पर देखने मिल रहा है, हाई वोल्टेज मुकाबला देखने मिल रहा है, जहां पर छक्के भी लगे, चौके भी लगे और कहीं ना कहीं विकेट तोड़ने में भी कामयाब रहे हैं। गेंदबाजी हमने देखी अब तक इस तरीके की हुई है कि 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। शेष 2 ओवरों का खेल अभी भी बाकी, और 3 ओवर की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड 35 रन ऑन द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो 4 विकेट कहीं ना कहीं यहाँ पर तो जरूर एक अच्छे रन रेट के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है रॉयल स्पोर्ट्स कलम्बोली की टीम। 11.67 का ये रन रेट। देखिए दोनों ही टीमों के लिए बात की जाए तो ये अब रन रेट इतना मैटर नहीं करता है। अब मैच की जो स्थिति है इसमें अगर सबसे ज्यादा मैटर करता है तो कुछ अपने प्रदर्शन को लेकर, अपने प्रदर्शन के ऊपर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि दोनों ही प्रदर्शन अगर अच्छा करते हैं तो रन रेट भी हमें कहीं ना कहीं कम देखने मिलेगा या ज्यादा देखने मिलेगा, इसको प्रेडिक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी 2 ओवरों का खेल बाकी है। और दोनों ही बल्लेबाजों की बात की जाए तो अब एक बेहतरीन जोड़ी हमें मैदान पर नजर आ रही है। एक तरफ द मास्टर माइंड अरविंद डेकले उर्फ आर्या, तो एक तरफ संतोष मदने द कैरन पोलार्ड ऑफ कोलंबोली। तो गेंदबाजी की लय में हम देख पाएंगे रोशन सालुंखे बढ़िया बढ़िया तरीके से, और क्या कैच, व्हाट अ कैच, जोरदार तालियों के साथ इस कैच का आगाज किया दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वन हैंड आज की श्रृंखला का सबसे लाजवाब कैच। देखिए 40 प्लस, द एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज रियली जस्ट अ नंबर। इसका प्रदर्शन आपने इस मैदान से देखा। अब कुछ क्षण पहले एक मूवमेंट थाम लिया, एक मूवमेंट कैमरे ने कैद किया और ये मूवमेंट याद किया जाएगा आने वाले काफी समय तक का, क्योंकि 40 प्लस के एक लाजवाब खिलाड़ी विक्रम साहब की ओर से एक हाथ में एक उड़ता कैच जिन्होंने पकड़ा, ये फ्लाइंग विक्रम साहब थे दोस्तों आपके लिए।
इस कैच को जितनी बार देखे आपका दिल नहीं भरेगा, क्योंकि कैच पकड़ा है जिन्होंने, उनका नाम है विक्रम साहब संतोष मदने। प्रयास रिवर्स अटेम्प्ट की थी, देखिए सीधे बल्लों से अगर बात की जाए तो क्या ही इन्होंने स्ट्रोक ठोके हैं प्रीवियस मैचेस में भी। और जरूर अगर इस बीच संयम के साथ गेंद पर नजर बना के खेलेंगे तो हम सभी वाकिफ है संतोष मदने की बल्लेबाजी से। बट यहां पर रिवर्स से कुछ शायद खास ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बट उतनी मौके उपलब्धि नहीं दी गई रोशन सालुंकी की ओर से। दो गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। अगली गेंद यहां पर सुरेश मुनीम, कोशिश रही थी बड़े स्ट्रोक को ढूंढते हुए, टैप किया, पुल किया था गेंद को बढ़िया तरीके से, वहां पर खिलाड़ी तैनात, एक चुराया और इसी के साथ 2 रन आसानी से पूरे। 2 के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा, 38 रन। देखिए अब तक रोशन सालुंके लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों। अनुभव उतना खास नहीं है, बट मन में भरी आग और जो जोश है, आज यहां से एक अच्छा प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं इस गेंदबाज की ओर से। और इसी तरीके का जुनून रख के गेंदबाजी करना है, क्योंकि उन्होंने मन में ठाना है कि मेरी गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए, सामने टीम कोई भी हो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह की गेंदबाजी अगर आप मनोबल रख के करते हो तो एक लाजवाब गेंदबाज बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने अपने मन में निश्चय किया है दोस्तों कि आज वो एक अच्छे गेंदबाज की छाप छोड़ के जाएंगे। तो पहली सफलताओं के साथ उन्होंने गेंदबाजी करी, पहली गेंद पर अरविंद डेगले ऐसे खिलाड़ी को अपने खाते में दर्ज किया। अभी भी बात की जाए तो कुल 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदें बाकी। आने वाली 3 गेंदें इस बात का फैसला करेंगे कि ये एक माहिर गेंदबाज है कि नहीं। बीट करते हुए देखिए उछाल भर रहे हैं गेंद पर, कहीं ना कहीं थोड़े मिड डाउन में मैं कहना चाहूंगा पीच कर रहे हैं गेंद को। यहां पर एक चुराया, चीते की दहाड़ लगाई, दूसरी बार ये 2 रन चुराने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों की ओर से। इस 2 रनों से इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं धीमे कदम जीत की तरफ गूंज भी करती है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा करिए मैदान के ऊपर। इस सिंगल डबल्स को भी आपको रोकना होगा, क्योंकि अब तक तो आपने बड़े स्ट्रोक को रोका है, अगर इस सिंगल डबल्स को भी रुका ले तो कहीं ना कहीं बड़े स्कोर से यहां पर वंचित रह जाएगी रॉयल स्पोर्ट्स कोलंबोली की टीम। फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा, देखिए गेंद रीच नहीं कर पा रही, उनके जो कोशिश है, उनके टप्पे को जो वो ढूंढ रहे हैं वहां तक रीच नहीं कर पा रही, बट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रन भी उससे खर्च नहीं हो रहे कुछ ज्यादा। 41 रन 5 गेंदों की समाप्ति पर। आखिरी गेंद और एक लाजवाब गेंदबाजी जैसे कि हमने कही रोशन सालुंके के द्वारा इस मैदान पर रची गई दोस्तों। आखिरी गेंद है, बट अब सामने एक कड़ी परीक्षा, क्योंकि अब संतोष मदने ऑन स्ट्राइक है। अगर आप कहीं ना कहीं आप गेंद को थोड़ा पटकने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट से आप बेहतरीन तरीके से वाकिफ है। रिवर्स अटेम्प्ट, फिर एक बार प्रयास और डॉट गेंद की समाप्ति। जोरदार तालियां इस गेंदबाज के लिए दोस्तों। इस प्रेशराइज गेम में एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, क्या लाजवाब गेंदबाजी। देखिए एक नन्हे सितारे उस तरीके के गेंदबाज है नहीं, पार्ट टाइम गेंदबाज में जिनका नाम अंकित किया जाता था, अब कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के बाद फुल टाइम गेंदबाजी जरूर करेंगे। तो इस ओवर में अगर बात की जाए तो कुल 6 रन खर्च किए, सबसे बड़ी विकेट अपने खाते में दर्ज की अरविंद ढेकले के रूप में, और एक लाजवाब गेंदबाजों की छाप छोड़ते हुए आगे की तरफ कूच करते हुए रोशन सालुंके। तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो 41 रन आखिरी ओवर, आखिरी ओवर, और बहुत ही निर्णायक मैं कहना चाहूंगा ये क्षण होगा इस आखिरी ओवर में। और सबसे चुनिंदा गेंदबाजी कौन करेंगे, इस पिटारे से किसे चुन कर लाएंगे सुपर डीजी की ये टीम, ये देखना जरूर यहां पर लाजमी होगा। चलिए, डिस्कशन के लिए यहाँ पर जरूर कोई समय नहीं, यहाँ पर सभी दर्शक एक खेल, एक क्रिकेट का एक पसंदीदा खेल देखने को उपलब्ध है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी खिलाड़ियों को इस बात की सूची लेनी है, सूचना लेनी है कि आप सभी ने यहाँ पर क्रिकेट का प्रदर्शन करना है, डिस्कशन नहीं। 41 हुआ ना।
तो जरूर कमलेश कमलेश देखिए एक नामी गामी खिलाड़ी है दोस्तों, इतिहास के कुछ पन्ने अगर पलटे जाए तो इनका खेल भी सभी ने देखा है। अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए 41 रन ऑन द लॉस ऑफ 5 विकेट, तो कमलेश की बात की जाए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इनका इस मैदान पर रहा है। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि आज गेंदबाजी में अपना हाथ आजमा रहे हैं, एक फुल टाइम गेंदबाज के नाम से उभर कर आ रहे हैं, जिनकी बल्लेबाजी से हमेशा उन्होंने यहाँ पर लोगों को प्रदर्शित किया है, प्रेरित किया है। आज कहीं ना कहीं गेंदबाजी करेंगे, आखिरी ओवर लेकर आए हैं और आखिरी ओवर के लिए उनके सामने है सुरेश मुनीम। बढ़िया तरीके से गेंद को उछाल भर दिया खिलाड़ी, वहां पर सूरज तैनात और लाजवाब कैच। इस बीच सूरज की पारी का अंत, सूरज वर्सेस सूरज मैच जीते हैं सूरज बोबड़े और सुरेश मुनीम को जाना होगा मैदान से बाहर। बहुत ही लाजवाब, देखिए कमलेश चकमेदार गेंद फेंकने में जो कि माहिर गेंदबाज है, लेग कटर इनकी स्पेशलिस्ट है। और इस बीच उन्होंने दर्शाया हेलीकॉप्टर स्कूप था, बट वहां पर ताकत थोड़ी कम पड़ गई और कहीं ना कहीं एक लाजवाब गेंदबाज तो जरूर थे, पर उतना ही अच्छा फील्डिंग बैकअप, उतनी अच्छी कैच यहां पर सूरज बोबड़े द्वारा ली गई और मैदान से बाहर गए सुरेश मुनीम। तो नए बल्लेबाज मैदान पर नितिन म्हात्रे, एक बहुत ही मैं कहना चाहूंगा दोस्तों जूने पिलर है ये रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के, एक ताकतवर खिलाड़ी हैं। काफी समय उन्होंने इस टीम को अपना जैसे कि परिवार की तरह रहते हैं, ये टीम हम सभी ने देखा है। और एक प्रदर्शन इनका जो इस मैदान पर रहता है हमेशा अपनी टीम को जीत की ओर लेके जाने का। संतोष मदने ताकतवर स्ट्रोक का सरसराता हुआ जाता ये गेंद खिलाड़ी के पास और वहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग का, जरूर यहां से तालियों की गूंज हमें जता रही है कि एक अच्छी फील्डिंग वहां पर जरूर हुई है। और इसी के साथ 2 रन आसानी से पूरे, इस 2 रन से इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में। 43 रन, 4 गेंद अभी बाकी। तो देखिए इनामों की बौछार जैसे कि संतोष जाधव साहब ने लगाया था, अगर संतोष मदने 3 चौके लगाते हैं या 3 छक्के, 1001 रुपए का इनाम मदन साहब की ओर से भी वही इनाम और इवन स्टार की ओर से भी। इस बीच उछाल दिया है गेंद को खिलाड़ी सूरज तैनात और ये गलती यहां पर देखिए फंबल, और इस फंबल से आपने उपलब्धि दी है कलंबोली के एक सबसे माहिर खिलाड़ी को। और देखिए यहां पर संतोष मदने का कैच छोड़ना आपको कितना महंगा पड़ेगा, ये आने वाले क्षण में हम जरूर देख पाएंगे। और दोस्त अगर मैं कहना चाहूं यहां पर अगर संतोष मदने का कैच छूटा है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी इनकी बल्लेबाजी को देख रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इन्हें मौका दिया गया है अपनी टीम को एक बड़े स्तर तक लेके जाने के लिए, बड़े स्ट्रोक ठोकने की एक चांस दिया गया है। पर देखना होगा उस चांस का कितना फायदा उठाते हैं, उस मौके का कितना फायदा उठाते हैं संतोष मदने। तो चलिए ये अगली गेंद, बढ़िया, बहुत ही लाजवाब डीप में गेंदबाजी, अंपायर से अपील बड़ी रखी गई थी, यहां पर मौका नहीं दिया। 22 के रूप में यहां पर संतोष गोस्वामी हमें दर्शा रहे, 1 रन मिले। देखिए कम बैक, देखिए जहां पर एक कैच छूटा था बट उसके बाद इनके हौसले नहीं टूटे, उन्होंने जाना अगर बल्लेबाज कैच से आउट नहीं होता तो मैं कहीं ना कहीं स्टंप को चुमा दूंगा इस गेंद से। और मौका यहां पर जरूर मिला था, कहीं ना कहीं प्लम की कोशिश रखी थी बट यहां पर थोड़ी आउट ऑफ स्टंप जा रही थी गेंद। अंपायर ने दर्शाया कि 22 के रूप में मिले, 1 अंक का इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में दोस्तों। 46 रन, 2 गेंदे बाकी, सामने नितिन म्हात्रे, बड़े स्तर के बल्लेबाज, लेग साइड जोन जिनका फेवरेट। फुल टॉस गेंद और गेंद का परिणाम, इस गेंद की कराई ये रिपोर्ट दर्ज शायद आज मिलेगी नहीं, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक नितिन म्हात्रे की ओर से। जैसे कि दर्शाया था दोस्तों लेग साइड इनका फेवरेट जोन, और अगर आप इस तरीके से गेंद फेंकेंगे ये कहीं ना कहीं ताकि शेर के सामने निवाला, और पूरी तरीके से अपना काम नितिन म्हात्रे ने कर डाला और पूरी तरीके से जोर लगाई गेंद के ऊपर, और गेंद इतनी दूर कि ये छक्के नहीं 12 में तब्दील होने चाहिए थे, बट जरूर क्रिकेट के नियम के हिसाब से उड़ती हुई गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए, और इससे स्कोरबोर्ड में इजाफा हो चुका है। 52 रन, 50 कम्स अप फॉर रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। जोरदार तालियां दोस्तों, 52 रन, जबरदस्त बल्लेबाजी। आखिरी गेंद,
बहुत ही बढ़िया डीप में गेंदबाजी, अंपायर यहां पर इशारा कर देंगे। हम यहीं से भाप सकते थे कि कहीं ना कहीं प्लम है, क्लियर प्लम है। लाजवाब गेंदबाजी, यहां पर विकेट गिरता हुआ 52 रन बनाकर 53 रनों का टारगेट सेट किया गया रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली की ओर से। तो चलिए दोस्तों, एक लाजवाब फर्स्ट इनिंग का जो फर्स्ट सेशन हमने देखा, रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली बल्लेबाजी करते हुए 52 रन बनाकर 53 रनों का टारगेट सेट किया सुपर डीजी माउली के लिए। और इस बीच मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच एक बहुत ही बड़ी शख्सियत योगेश मडवी साहब। देखिए दोस्तों, जिनकी वाणी से यहाँ पर हम सभी प्रेरित है, जिनकी वाणी हमने पीपीएल के बड़े मंचों में भी सुनी और काफी क्षेत्र में सुनी, जिनका नाम मैं कहना चाहूंगा कि लिए नहीं थमेंगे हम। यहाँ पर एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच है, मैं उन्हें यहाँ पर निवेदन करके बुलाना चाहूंगी कि प्लीज योगेश सर, आपको आना है दूसरे सत्र, दूसरे सेशन और दूसरे इनिंग की जो कि वाणी हो, आपकी रचना हो, इस आपके मधुर आवाज में यहां पर दर्शकों को बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। केतन, आपलंही मनपूर्वक स्वागत आहे। सर्व प्रेक्षक वर्गाचं देखील मनपूर्वक स्वागत। आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून, पीटीसीच्या माध्यमातून अनेक सारे प्रेक्षक वर्ग आम्हाला ही मॅच आणि आम्हाला ऐकतात, त्या सर्व प्रेक्षक वर्गाचं देखील आम्ही मनपूर्वक स्वागत करत आहे। आणि मॅच सध्या सेमी फायनल, दोन बलाढ्य टीम मध्ये, रॉयल स्पोर्ट्स वर्सेस सुपर डीजी माऊली टीम, या दोन बलाढ्य टीम मध्ये 5 षटकांची लढत। आणि 5 षटकांच्या लढतीमध्ये रॉयल स्पोर्ट्स टीम सुरुवात थोडीशी डगमगली, सुरुवातीला त्यांच्याकडनं रन्स आल्या नाही आणि त्यानंतर आपण पाहिलं आक्रमकता पाहायला मिळाली आणि 5 षटकामध्ये 52 धाबा केलेत आणि 53 धाबेचं आता लक्ष उभं केलंय येणाऱ्या मॅच मध्ये। 10.60 ही सरासरी गाठायची मॅच जिंकण्यासाठी टीम सुपर डीजी माऊली टीमला। दोन्ही टीमला मी शुभेच्छा देईल। विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट आणि स्टँडर्ड क्रिकेट प्रेक्षकांनाच पाहायला मिळेल। सुपर संडे, सुपर मॅच आणि मेगा फिनाले आजचा दिवस तुम्ही पाहतायत। आणि आज खऱ्या अर्थानं 2023 वर्षाला सुरुवात झाली आणि आज या स्पर्धेतला अंतिम दिवस, प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी, सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मी मनपूर्वक स्वागत करेल। मैदानाच्या चारी बाजूला जनसागर, प्रेक्षक आणि प्रेक्षक, जणू काही क्रिकेटची पंढरी, जणू काही क्रिकेटची जत्रा, क्रिकेटचा कुंभमेळा आणि मैदानाच्या चारी बाजूनं प्रेक्षक आणि प्रेक्षक, त्या सर्व तमाम कडमनिष्कांचं स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। यासाठी केला होता टास की हा क्रिकेटचा सोहळा गोड व्हावा। रामदास शिवाळे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सन्माननीय श्रीकांत पालके साहेबांचं आगमन होते। वेलकम साहेब, आपलंही मनपूर्वक स्वागत। श्री बिल्डर चषक 2022-23 मध्ये मी सर्व मान्यवरांचं आणि उपस्थित असलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत करेल। चला टीम रॉयल स्पोर्ट्स, आपण लगेच फिल्डिंग लावून घ्या।
52 धाबा झालेत आणि 53 धाबेचं लक्ष उभं केलं मॅच मध्ये. दोन्ही संघ तुल्यबल आणि ताकदवर आहेत. दोन्ही संघांची ताकद भरपूर आहे, परंतु गेली कित्येक वर्ष या ग्राउंडवरती आपला दादागिरी आणि आपली हुकूमत चालवत येणारा रॉयल स्पोर्ट संघ पुन्हा एकदा सेमीफायनलमध्ये दाखल झालाय. इथनं त्यांचा प्रवास 53 धाबेचं लक्ष. 30 चेंडू आणि 53 धाबा क्रिकेटमध्ये मागात नाहीये, कारण एकाच षटकामध्ये 36 धाबा बनत असतील, 10 चेंडूमध्ये 50 धाबा बनत असतील, 12 चेंडूमध्ये 55 धाबा बनत असतील, तर येणाऱ्या 30 बॉलमध्ये 53 धाबाही बनल्या जाऊ शकतील. आणि पंचांचा सिग्नल येतो, सामना स्टार्ट होईल. दोन्ही टीमला शुभेच्छा. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. आणि आता 53 धाबेचं स्वप्न मनाशी बाळगून दिलेलं टार्गेट चेस करण्यासाठी इथे टीमची सलामी जोडी मैदानावरती दाखल झाली आहे. रामदास आणि मयूर हे दोन ताकदवर विस्फोटक खेळाडू मैदानावरती आले आहेत. दोन्ही टीमने स्वप्न बाळगले या चमचमत्या ट्रॉफीला उचलण्याचं. एक टीम जाईल मेगा फायनल मध्ये, एक टीम राहील 3ऱ्या 4थ्या क्रमांकासाठी. कोण जाईल मेगा फायनल मध्ये याचं उत्तर म्हणजे 53 धाबेचं लक्ष. बॉलिंग मागपती सज्ज होत आहे. सुरेशचा पहिला बॉल या ठिकाणी खेळला स्क्वेअर लेगला, दन 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 करत चाललाय, सीमारेखेच्या बाहेर येतोय पहिला चौकार. सुरेशचं स्वागत केलं, वेलकम टू द ग्राउंड. आणि पहिला बॉल वरती दमदार चौका फलंदाज रामाच्या बॅटमधून. रामा एक विस्फोटक खेळाडू आहे. टेनिस क्रिकेटमध्ये अनेक क्रिकेटची ग्राउंड गाजवली आहेत, अनेक क्रिकेट स्पर्धा त्यानं गाजवली आहेत, आणि तोच रामा सध्या मैदानावरती. आणि रामाच्या बॅटमधनं पहिला चौकार. रामासारखा खेळाडू 2 ते 3 ओव्हर जरी टिकला ना तरी सामन्याचा निकाल लावू शकतो, एवढी ताकद त्याच्यामध्ये. जिद्द, चिकाटी, कौशल्य, पराक्रम, शौर्य असे अनेक गुण या खेळाडूमध्ये. त्यामुळे ही मॅच देखील भरपूर चांगली राहील. गेली कित्येक वर्ष आपल्या नावाची छाप सोडणारी रॉयल स्पोर्ट टीम मैदानावरती 53 धाबेचं लक्ष डिफेन्स करेल की मात्र या मैदानावरती हा सामना जिंकून सुपर डीसी माऊली टीम मेगा फायनलमध्ये पोहोचेल. काल संघ पोहोचलाय मेगा फायनलमध्ये. आदित्य प्रिया संघ मेगा फायनलमध्ये पोहोचलाय. गोलंदाज तयार, बॉलिंग मागवती. आत्ताचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर आणि वाईट बॉल. पंचांचा इशारा येतो. प्रेक्षकांची आज प्रचंड गर्दी आहे आणि त्या सर्व प्रेक्षकाचं मनपूर्वक स्वागत करेल. क्रिकेटचे दर्दी प्रेक्षक आणि आज त्या सर्वांची गर्दी, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. संतोष जाधव विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपये, विकेट हॅट्रिक साठी 500 रुपये, 1000 रुपये अगोदर गमावलेत, अजून 500 रुपये हॅट्रिक साठी. हा चेंडू क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. डॉट बॉल. पहिला चेंडू चौकात, त्यानंतर वाईट आणि त्यानंतर डॉट. आज संघर्ष वाढलाय आणि मॅच मध्ये सेमीफायनल मधून मेगा फायनल मध्ये जाण्याचं स्वप्न दोन्ही टीम न राखले. त्यामुळे दोघांना संघर्ष करावा लागेल. बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता. जब तक ना पडे चोट हथौड़े के तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता. आणि आज स्वतःला सिद्ध करावा लागेल. रामासाठी चेंडू फार चांगला. ऑन साइडला मिड ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक येत आहेत संतोष, आणि तोपर्यंत एक रन्स टीम चालली आहे. 6 धावसंख्ये 32. सिंगल डबल, चौकार, षटकार हे सर्व क्रिकेटचं चित्र आहे. आणि जेव्हा तुम्ही मोठ्या धावेचा पाठलाग करता तेव्हा तुम्हाला सिंगल डबल सोबत तुम्हाला चौकार, षटकारही महत्वाचे आहेत या मॅच मध्ये. ऑन साइडला 2 खेळाडू, तेजगत गिरेच्या बाहेर पॉवर प्ले मध्ये लॉंग ऑन तैनात आहे, त्याचबरोबर मिड विकेट तैनात आहे. हे 2 खेळाडू फक्त बाउंड्री लाईन आहेत. ऑफसाईड पूर्णपणे खाली आहे. ऑफसाईडला तुम्ही मिड तिसगत गिरेच्या आतमध्ये बघतायत. मिड ऑफ तैनात आहे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर पॉइंट तैनात आहे आणि त्याचबरोबर पॉइंट असे खेळाडू. आतापर्यंत बॉल फेकले ते ओव्हर मध्ये 3 बॉल 6 रन्स टीमची टोटल स्कोर बढती लागली आहे. प्रतिष्ठक मी मगाशी सांगितलं की 10.60 ही सरासरी गाठायची आहे आणि 3 बॉलला 6 आल्यात, म्हणजे सुरुवात फार छान केली आहे. जवळजवळ 11ची सरासरी मेंटेन ठेवायची आहे आणि आतापर्यंत 3 मध्ये 6 आल्यात. तर गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा सुरेश. चांगला बॉल ऑफ कटर नीचे आपण पाहिलं, इन स्विंग करतोय. आतल्या दिशेला चेंडू पडल्यानंतर येतोय आणि आता देखील चेंडू डॉट आलाय. इन स्विंग फलंदाज स्ट्राईक मध्ये खेळाडू आपण पाहतोय मयूर आहे.
आज रामदासच्या सोबत मयूर आलाय सलामीला आणि आता तो स्ट्राईक एंडवरती. ऑफ साईडला गॅप शोधायचं होतं परंतु चांगलं फिल्डिंग. कबब पॉइंट मध्ये अप्रतिम क्षेत्ररक्षण झालंय. फिल्डिंग रचना मी मगाशी सांगितले की खूप चांगली फिल्डिंगची रचना तुम्ही पाहिली. एक खेळाडू तुम्ही सिली मिडॉपला क्लोज पाहिला बघा. खेळपट्टीच्या जबल आपण तो खेळाडू पाहतोय नेहमी टेस्ट क्रिकेट मॅच मध्ये जर पाहिलं तर अशा प्रकारची फिल्डिंग असते. परंतु पाबसरकरच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये ती फिल्डिंगची रचना या टीम कडून पाहायला मिळते. लास्ट बॉल ऑफ साईडला शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला बीट करून चेंडू चाललाय दन 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 करत सीमारेखेच्या बाहेर येतोय चौकार आणि चौकाराबरोबर टीमची टोटल पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन संख्या बिनबाद 10 रन्स. चोवीस चेंडू आणि 43 धावेची करायचं आहे. प्रत्येक मॅच आणि प्रत्येक ओव्हर आता महत्वाची राहिली आहे. प्रत्येक चेंडूला आता संघर्ष करावा लागेल. बिना कुछ किए बिना जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. या मॅच मध्ये संघर्ष वाढलाय टीमला आता कारण येणारे 24 बॉल 43 बनवायचे आहेत. पहिल्याच ओव्हर मध्ये 10 रन्स आल्या. 10.60 ही सरासरी गाठायची होती आणि पहिल्या ओव्हर मध्ये रन्स आल्या फक्त 10 आणि आता समीकरण उरलंय 24 मध्ये 43. लक्ष कठीण नाहीये. संघर्ष जरूर करावा लागेल आणि या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी आता दोन्ही टीमला संघर्ष करावा लागेल. जिंकण्याचा ध्यास केलेला अभ्यास आणि मेहनतीची पराकाष्ठा. या त्रिकोणी संगमाच्या आधारे सामना रंगतोय. 2 बलाढ्य टीम मध्ये सामना 2 बलाढ्य टीम. सेमी फायनलमधून फायनलमध्ये कोण प्रवेश करेल. फटका चांगलाय सजवलाय यावेळी मात्र स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं चेंडूला फेकून देतोय सीमारेखा बाहेर. लॉंग 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 बिग वे आउट ऑफ द बॉक्स 6 रन. तर लगातार 3 षटकार लगातार 3 चौकारासाठी माऊली ग्रुप यांच्याकडून 1000 रुपयाचं प्राइज असेल फलंदाजाला. मयूर आणि खास म्हणजे मयूर आणि रामदास साठी हे प्राइज असेल माऊली ग्रुप कडून. षटकार हल्लाय. पहिलाच बॉलवरती स्वागत केलं अविनाश अरविंदचं स्वागत झालंय. वेलकम टू द ग्राउंड. सांगितलं रामानं की तुझं स्वागत आहे. पहिला बॉलवरती शानदार षटकार. स्वतः धावसंख्या 16 वरती पोहोचली आहे. पुन्हा एकदा चांगला बॉल आणि आता डॉट बॉल. एक तेरी तो एक मेरी. हा सामना मैदानावरती खूप रंगणार आहे कारण सामना सेमी फायनलचा आहे. सेमी फायनल पर्यंत आत्ताचा त्यांचा प्रवास खूप छान राहिला परंतु सेमी फायनल मधून मेगा फायनल मध्ये जाण्यासाठी आता दोन्ही टीमला संघर्ष करावा लागेल कारण संघर्षाशिवाय पर्याय नाही आणि जर संघर्ष चांगला असेल तर विजय निश्चित आहे. येणारे गरज आता 37 धावेची. समोर खेळता स्क्रीनचा फटका परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चेंडू चाललाय सरळ डोक्यावरनं सीमारेखेच्या बाहेर आलाय. अजून एक रामाच्या बॅटमधून चौकार. चौकार आलाय. चौकाराबरोबर टीमची टोटल मी सांगितलं पहिला चेंडू षटकार दुसरा चेंडू डॉट आणि तिसरा चेंडू चौकार. काय सामना आहे. सामन्याचं चित्र बदलतं क्षणाक्षणाला. सामना थरार नाट्य परिस्थितीमध्ये आत्ता सामना बदललाय. पुन्हा एकदा मोठा फटका चाललाय अलॉंग द कार्पेट मिड विकेटला. 1 रन त्या ठिकाणी कंप्लीट आणि ओव्हर थ्रो बॅकअप आहे. रन्स मिळेल 1 सिंग बरोबर टीमची टोटल 21 वरती. गरज राहिली आहे ती 32 धावेची. येणाऱ्या मॅच मध्ये संघर्ष पुन्हा एकदा सुरू झालाय
दोन्ही टीमसाठी. रॉयल स्पोर्ट्स संघ एका बाजूने खेळतोय तर दुसऱ्या बाजूनं सुपर डीजी माऊली टीम जिंकण्यासाठी दोन्ही टीमनं स्वप्न पाहिलंय आणि उराशी बाळगलेलं स्वप्न कंप्लीट करण्यासाठी त्यांचे खेळाडू मैदानावरती लढतायत. जिंकण्यासाठी गरज आहे 53 धाबेची आणि आतापर्यंत रन झाले 21, म्हणजे अद्यापि 32 धाबेची गरज आहे. ओव्हर नंबर 2 आणि 4 बॉल झालेत, म्हणजे 2 बॉल अद्याप शिल्लक आहेत. 20 बॉल आणि 32 धाबा. आता अंतर कमी झालंय. चेंडू आणि धाबांचं मधलं अंतर आहे ते फक्त 12चं अंतर, त्यामुळे आता संघर्ष करावा लागेल. स्विच हिट, टायमिंग चांगलंय. क्षेत्ररक्षक पाठीमागे धावतात परंतु चेंडू दन 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 करत सीमारेखेच्या बाहेर हल्ला. अजून एक शानदार लय भारी चौकार. निश्चित चौकार आलाय. विकेट किपर तुम्ही पाहतात विजय शेठ कानावकर. गेली कित्येक वर्ष रॉयल स्पोर्ट टीमला एकत्रित करून ठेवण्याचं काम रायगड मधले नामांकित खेळाडू या टीम मध्ये खेळलेत आणि त्या टीमचे पॅकर विजय शेठ कानावकर. पीपीएल सीझन 2, पीपीएल सीझन 1 असे दोन्ही सीझन चॅम्पियन राहणारा संघ रॉयल स्पोर्ट संघ आणि त्या संघाचे मालक विजय शेठ कानावकर सध्या मैदानावरती आहेत. आणि टीमची टोटल 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 25 आणि जिंकण्यासाठी आता लक्ष आहे या मॅच मध्ये. अद्याप 28 धाबेची गरज, 18 बॉल शिल्लक राहिलेत. कंपल्सरी चेसिंग आता करावी लागेल कारण टॉस जिंकलाय रॉयल स्पोर्ट्स टीमनं, त्यामुळे सुपर डीजीने टॉस जिंकलाय. तर टॉस निश्चित जिंकलाय सुपर डीजी माऊली टीमनं, म्हणजे 28 धाबीची गरज आहे. 27 काढले तरी संघ जिंकू शकतोय. पराभवाने माणूस संपत नाही, प्रयत्न सोडतो तेव्हा तो संपतो. आणि आज या संघर्ष करत असताना काल किती कठीण असला संघर्ष, जरी किती कठीण असला तरी मॅच मध्ये तुम्हाला संघर्ष करायचा. आणि आज या मॅच मध्ये आता 18 बॉल मध्ये 28 ची गरज आहे. 3 बॉल 3 चौका, 3 बॉल 3 षटकारांसाठी माऊली ग्रुप यांच्याकडून 1000चं प्राइज आहे. सामना आपण पाहतोय तर विकेटच्या हॅट्रिक साठी आमचे संतोष जाधव यांच्याकडून 500 रुपयाचं प्राइज आहे. तर 2 षटके झाली कंप्लीट. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर एकूण स्कोर आपण पाहतोय स्कोरवरती लागलाय 25. चांगली धावसंख्या आली आणि आता 25 धावा झाल्यात, म्हणजे 28 ची गरज आहे. राहिलेत 18 बॉल शिल्लक. कंपॅरिझन करायचं झालं तर पहिल्या ओव्हर मध्ये आपण पाहिलं जेव्हा बॅटिंग करत होते रॉयल स्पोर्ट टीम तेव्हा 12 काढल्या, या टीमनं 10 काढल्या. दुसऱ्या ओव्हर मध्ये 17 काढल्या तर या टीमनं अर्थात सुपर डीजी टीमनं 15 काढल्यात, म्हणजे 2-2 धावेने पाठीमागे आहे. परंतु हा क्रिकेट केलाय जो सरड्याप्रमाणे रंग बदलतो आणि तो क्रिकेटचा खेळ सध्या प्रेक्षक वर्ग एन्जॉय करतात मैदानावरती. 28 ची गरज आहे. येणारे 18 बॉल 18 चेंडू 28चं समीकरण 27 देखील चालतील, कारण या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये टॉसला महत्व आहे. टॉस के बॉस आपण पाहतोय सुपर डीजी संघम. गोलंदाज भावेश उलवेकर आलाय, जो नेहमी खिडूकपडा टीम कडनं बिलॉंग करणारा खेळाडू आहे. आज रॉयल स्पोर्ट टीम साठी खेळतोय. रॉयल स्पोर्ट टीम मध्ये आपण पाहिलं तर परेश खडके रोडपाली हा देखील खेळाडू पाहायला मिळतोय. म्हणजे निश्चित त्याच्यानंतर आपण पाहिलं भावेश उलवेकर खेळाडू रॉयल स्पोर्ट मध्ये आपण पाहतोय. रायगड मधला रॉयल स्पोर्ट जर संघ पाहिला विजय शेट्टांचा तर त्याच्यामध्ये रायगड मधले टॉप खेळाडू आम्ही नेहमीच या संघामध्ये खेळताना पाहिलं. आज कुठेतरी मन्नी सिंग टीम मध्ये नाही आहेत, कारण तुषार शर्मा सध्या गोव्यामध्ये क्रिकेट खेळतायत. फायनल मॅच मध्ये ते पोहोचलेत. विजय शेठ कानावकर यांचा तो खास खेळाडू आणि आज जाऊया येणारे 18 बॉल आणि तर गरज राहिली ती 18 धावेची. संघर्ष वाढलाय दोन्ही टीम साठी. पहिला चेंडू ब्लॉक होल मध्ये फेकला, हलक्यातनं क्लिक केलाय, मिड ऑफला 1 रन्स मिळेल. सिंगल न
स्ट्राईक रोटेट झाली, सिंगल धावसंख्या चालली आहे पुढे 26 आणि गरज राहिली आहे 27 धावेची. 17 चेंडू 27 धावा. प्रत्येक बॉल दोन्ही टीमसाठी महत्वाचा आहे. एक एक धाव दोन्ही टीमसाठी महत्वाची आहे कारण संघर्ष वाढलाय दोन्ही टीमला. येणारे 17 बॉल गरज राहिली आहे 27 धावेची. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है. पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तीन का उठाना होता है. एकेरी दुहेरी चौकार षटकारानंतर तासनंतर मॅच चालली आहे पुढे. 17 मध्ये 27 ची गरज आहे. दोन्ही संघ संघर्ष करतायत. जो जीता वो सिकंदर, कारण जो जिंकेल तो मेगा फायनल मध्ये. आज इथे संघर्ष दोन्ही टीमसाठी. स्विचिटचा प्रयत्न, ज्याला नापाक प्रयत्न म्हटलं जात आहे कारण क्रिकेटमध्ये स्विचिट, रिव्हर्स शॉट, स्कूप, पल्लो अनेक प्रकारचे फटके आहेत. हे फटके खेळण्यासाठी तुमच्याकडे 2 गोष्टी पाहिजेत. पहिली गोष्ट तुमची नजर तेज पाहिजे, दुसरी गोष्ट तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास पाहिजे. ह्या 2 गोष्टी असेल तेव्हा तुम्ही अशा प्रकारचे फटके खेळू शकता. समीकरण पुन्हा एकदा बदललंय. आता 16 चेंडू शिल्लक राहिले. 16 चेंडू मध्ये आता 27 ची गरज आहे. 26 देखील चालतील. फटका हवेत, क्षेत्ररक्षक जवळपास नाहीये परंतु शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला चांगलं फिल्डिंग. एक एक बॉल वरती संघर्ष बघा ना. दोन्ही टीम एकमेका समोर खेळतात. आता 15 मध्ये 26 ची गरज आहे. 25 काढल्यात तरी जिंकू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक धाव, प्रत्येक बॉल महत्वाचा आहे. जेवढे डॉट बॉल येतील तेवढे रॉयल स्पोर्ट टीम मैदानावरती मजबूत स्थिती निर्माण करेल आणि एकाच चौकार, एकाच षटकार सामन्यातला जो प्रेशर आहे, दबाव आहे, तो अंतर आहे, तो कमी होऊ शकेल. तर निश्चित सदा प्रेक्षक वर्ग आपण मैदानाच्या बाहेर बा. एन्जॉयमेंट असेल, कुठल्याही प्रकारचा राडा तुम्ही करू नका प्लीज, कारण सामना भरपूर चांगला आहे. असं इंटर कॉलनीतले सर्व खेळाडू खेळत आहेत. कलंबोलीतले सगळे खेळाडू आहेत, म्हणजे एकाच विभागातले सर्व खेळाडू आहेत. त्यामुळे मैत्रीपूर्ण लढत प्रत्येकामध्ये असेल. चला E1 स्टार ग्रुप आपण पूर्ण टीम मैदानाच्या चारी बाजूने बा, कारण आता सामना अंतिम टप्प्यामध्ये आल्यात. आपण केलेलं आयोजन खूप चांगलं आहे परंतु आता शेवटच्या टप्प्यात ही स्पर्धा आपण एन्जॉय करतोय. आताचा चेंडू पडल्यानंतर फलंदाजाला बीट करतोय. प्रेशर वाढलाय, दबाव वाढलाय, कारण मी मगाशीच सांगितलं की एखादा डॉट बॉल तुमच्यावरती प्रेशर निर्माण करेल. आणि आता 14 मध्ये 26 धावेची गरज. 14 चेंडू 26 धावा. सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारी मॅच रॉयल स्पोर्ट्स वर्सेस डीजी सुपर डीजी माऊली या 2 बलाढ्य टीम मध्ये. आतापर्यंत 7 चेंडू डॉट आलेत या इनिंग मध्ये आणि गोलंदाज तयार. रामायस्टम फटका ऑन साइडला. संतोष त्या ठिकाणी अप्रतिम झेल, कॅप्टन ऑफ द टीम रॉयल स्पोर्ट, आणि त्याने झेल टिपलाय रामाचा. ऑफ द मॅच अर्जुन सर महत्वाचा झेल होता आणि संतोषनं तो झेल टिपलाय, परंतु संतोष जाधव यांच्याकडून त्याला प्राइज आहे ते 100 रुपयाचं प्राइज एक झेलसाठी. सामना महत्वाचा आहे. 13 बॉल मध्ये आता समीकरण बदललंय. 26 धावेची गरज आहे. 13 चेंडू 26 धावा. 25 चालतील. न्यू बॅट्समॅन गजानन बोडरे, बावड्या ज्याला म्हटलं जातं, आणि मागच्या मॅच मध्ये त्याने इनिंग चांगली खेळली. आज अपेक्षित असेल ती इनिंग त्यांच्या टीमला. मॅच मध्ये कुठेतरी रणनीती वेगळी केली कॅप्टननं, कारण गजानन नेहमी सलामी करत होता आणि आता त्याला मागे ठेवलाय. याच्या पाठीमागे मोठं कारण असेल. आणि आता समीकरण 13 मध्ये 26 ची गरज आहे. 5 बॉल मध्ये 2 धावा आणि 1 विकेट. काय जबरदस्त षटक फेकले गोलंदाज भावेश उल्वेकरनं, आणि विकेट, गोल्डन विकेट त्याने टिपली आहे. न्यू बॅट्समॅन गजानन आल्या मैदानावरती. षटकातला अंतिम बॉल, तिसरं षटक जिंकण्यासाठी 13 मध्ये 26. फटका ऑफसाइडला. शॉट आणि चेंडू जाईल सीमारेखेच्या बाहेर. चौकार. आणि पुन्हा एकदा कहाणी में ट्विस्ट. सामना बदललाय. 12 चेंडू 22 धावेची गरज. कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर.
ये क्रिकेट का दस्तूर है दोस्तों, और क्रिकेट की भाषा लगी तो ताली नहीं तो गाली. सामन्यामध्ये कहाणी बदलली आहे, कारण आता येणाऱ्या 12 मध्ये 22 धावेची गरज. तर जिंकण्यासाठी आता 12 मध्ये 22 ची गरज. सर्वांचं लक्ष लागलंय मैदानावरती. ज्या रॉयल स्पोर्टनं गेली कित्येक वर्ष आपल्या नावाची छाप सोडली या मैदानावरती, तो रॉयल स्पोर्ट संघ आता संघर्ष करतोय क्रिकेटच्या मैदानावरती, कारण त्यांचा संघ सुपर डीजी माऊली टीम समोर खेळतोय आणि त्यांना आतापर्यंत कामगिरी चांगली केली आहे. 12 मध्ये 22 ची गरज आहे. निर्णायक षटक आता असेल येणारे 4थं. टीम मीटिंग बोलवली जाते रॉयल स्पोर्ट टीम कडून, कारण येणारे षटक त्यांच्यासाठी फार महत्वाचं आहे. सुपर डीजी माऊली टीमचे ऑनर दिनकर शेठ पोपेटा साहेब, आपल्याला विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं आणि आदित्य प्रिया टीमचे कॅप्टन आपण देखील या ठिकाणी उपस्थित व्हावं. 2 षटकानंतर तो टॉस केला जाईल. मेगा फायनल ज्या सामन्याची आतुरतेनं वाट पाहिली जात होती, कारण काल 12 आणि 10 म्हणजे एकूण 22 संघांचा समावेश या स्पर्धेमध्ये झाला आणि 22 मधून 2 संघ जातील मेगा फायनल मध्ये. तर आज कोणता संघ जाईल मेगा फायनल मध्ये याचं उत्तर म्हणजे 12 मध्ये 22 ची गरज आहे. आणि जेव्हा टीम संकटात सापडते तेव्हा रॉयल स्पोर्ट टीम कॅप्टन काहीतरी वेगळी रणनीती घेतो, परंतु आता स्वतः कॅप्टननं शतक हाताळण्याचा निर्णय घेतलाय. विजय शेठ खानावकर देखील एक चांगले गोलंदाज आहे. नेहमी संकटकाली चांगलं गोलंदाजी करण्यासाठी त्यांना ओळखलं जात आहे. ते विजय शेठ खानावकर देखील टीम मध्ये आहेत, परंतु अद्याप त्यांचा निर्णय आला नाही की कोणता गोलंदाज गोलंदाजी करेल. संतोष मदने कॅप्टन ऑफ द रॉयल स्पोर्ट टीम. चला वेळ घेऊ नका प्लीज रॉयल स्पोर्ट टीम. 12 चेंडू मध्ये 22 धावेची गरज आहे. माऊली ग्रुप यांच्याकडनं लगातार 3 बॉल 3 षटकारासाठी 1000 रुपयाचं प्राइज असेल. बावड्यासाठी हे प्राइज त्याच्यासाठी आहे. तो गोलंदाज तयार झालाय बॉलिंग मार्कवरती. गोलंदाज संतोष मदने कॅप्टन आहे टीमचे आणि आता निर्णायक षटक फेकण्यासाठी ते सज्ज झाले आहेत, कारण हा षटक सामन्याचा प्रतिबिंब आहे. हा षटक सामन्याचं येणारा निकाल आहे. या षटकामध्ये निकाल लागला जाईल. या षटकामध्ये 12 ते 15 रन्स आल्या तर सामना सुपर डीजी माऊली टीमच्या बाजूने झुकू शकतोय आणि या षटकामध्ये कमी दाबा 1-2 विकेट मिळाल्या तर सामन्यामध्ये रॉयल स्पोर्ट टीम मजबूत स्थिती निर्माण करू शकतोय. तर जाऊया 12 चेंडू 22 ची गरज आहे. सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारी मॅच. 2 बलाढ्य टीम. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी आणि आज हा ग्राउंड ओसंडून भरलाय. मैदानाच्या चारी बाजूला जनसागर. जणू काय क्रिकेटचा कुंभमेळा आणि तो क्रिकेटचा कुंभमेळा आज छत्रपती क्रीडांगण. पहिलाच बॉल उडवलाय मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर, सरळ फेकून देतोय बाउंड्री पार षटकार. ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता. दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता. येणारे समीकरण बदलले. आता 11 बॉल मध्ये 16 धावेची गरज आहे. काय जबरदस्त लढत आहे. सर्वांचं लक्ष लागलंय मॅच कडे. दोन्ही संघ तुल्यबल आणि सध्या हे क्षणचित्र टिपले जातात ड्रॉनच्या माध्यमातून. पीटीसी लाईव्ह तुम्ही एन्जॉय करता. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्लॅरिटी आणि नेहमीच या क्रीडांगणावरती पीटीसी लाईव्ह राहिलंय. आमचे केडी अर्थात किरण दलवी आता सज्ज झाले आहेत ड्रोन कॅमेरा ऑपरेटर च्या भूमिकेत. त्यांचंही देखील स्वागत. आणि आता 11 बॉल मध्ये 16 धावेची गरज आहे. काय जबरदस्त लढत आहे. संतोष मदनेचं स्वागत झालं षटकाराबरोबर.
चांगला बॉल पडल्यानंतर फलंदाज त्याला बीट करतोय आणि डॉट बॉलची समाप्ती. एक तेरी तो एक मेरी. आणि आता हा सामना पुन्हा एकदा वाढलाय मैदानावरती. प्रेक्षकांच्या हृदयाचा काळजाचा ठोका चुकवणार आणि मेंदूला सुन्न करणारी मॅच. अर्थात दोन बलाढ्य टीम, येणारे 10 चेंडू, 16 धाबीची गरज आहे. आणि धावा आणि चेंडू मधला जो अंतर आहे ना तो फक्त 6चा अंतर आहे. त्यामुळे एकच गोष्ट सांगेल की आता मॅच दोन्ही बाजूने खुली आहे. संघर्ष ज्याचा चांगला विजेत्याचा. जितना संघर्ष कठीण जीत उतनी शानदार. अजून एक उडवलाय मिड विकेटच्या वरन आणि चेंडू चाललाय सीमारेखा बाहेर. आउट ऑफ द पार्क, 6 रन. रणनीती आणि त्यांना आखलेला डावपेच आता त्यांच्या टीमसाठी फायदेमंद झालाय. कारण मागच्या मॅच मध्ये गजानननं सलामी केली, त्या गजाननला आता वन डाऊनला ठेवलंय, त्याचंच उत्तर मिळालंय. 2 षटकार. तर राहुल कापसे आमचे व्यासपीठावरती, त्यांच्याकडनं जर षटकार ठोकला आता तर त्याला 2000चं प्राइज. पुन्हा एकदा उडवलाय बॉल, चाललाय सीमारेखेच्या दिशेनं आणि पंचांचा सिग्नल. 4 रन. मॅच मध्ये कहाणी बदलली आहे. आता सुपर डीजी माऊली टीम विजयाच्या दरवाजावरती. जिंकण्यासाठी 8 बॉल 6 धावीची गरज. 47 ची टोटल. 47. गजानन बोर्डरे ऑन फायर. काय म्हणशील या बॅट्स बद्दल? कारण कॅप्टननं त्याला पाठीमागे का ठेवलं? ती काहीतरी रणनीती होती आणि तो डावपेच आखला गेला रॉयल स्पोर्ट टीमच्या विरुद्ध आणि त्याच्यामध्ये यश मिळालंय. 4 बॉल 16 रन्स. 400च्या स्ट्राईक रेटनं त्यानं आतापर्यंत बॅटिंग केली आपल्या टीमसाठी आणि 8 मध्ये आता 6ची गरज आहे. काहीतरी डावपेच आखावे लागतील. आता संतोष जाधव तुमची जादू चालणार नाहीये कारण आता 8 मध्ये 6 धावीची गरज आहे. गोलंदाज तयार. बॉलिंग मार्कवरती संतोष मधनेचं षटक राहिलं मागणं. कॅप्टनची भूमिका निभवता आली नाहीये. 2 बॉल मध्ये जर मॅच संपवली तर भावड्याला 500 रुपयाचं प्राइज माऊली ग्रुप यांकडून असेल. तर 2 बॉल अद्याप शिल्लक आहेत आणि फटका चांगला आहे. बिग 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 6. सुपर डीजी माऊली टीम गोस टू द मेगा फायनल. मॅन ऑफ द मॅच आणि 3 षटकार 1 चौकार. जणू काही तुफान मैदानावरती आणि रॉयल स्पोर्ट्स टीमच्या विरुद्ध अर्थात कॅप्टनच्या विरुद्ध केलेली ही घणाघाती खेळी. टीम विजयी झाली आहे. मेगा फायनल मध्ये पोहोचलाय सुपर डीजी माऊली टीम. अभिनंदन.